हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की मैं ना एक कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहूंगा जो एल्विश यादव से रिलेटेड है। तो मैं बस आज जनरली यूट्यूब से जो है ना ब्राउज कर रहा था, बट एक इंटरेस्टिंग जो है ना ये वीडियो आई बाय दिस क्रिएटर एल्विश यादव। मेरे को नहीं पता ये कौन है, मेरे को नहीं पता ये इनका कंटेंट क्या है। मेरे को जितना दिखा मेरे को लगता है ये व्लॉग बनाते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर। और एक इन्होंने बात बोली तो मैं वो बात सुनाऊंगा और उसके बारे में बात करता हूँ फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये रिगार्डिंग है द केरला फाइल्स, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सी जो है ना इन्फॉर्मेशन है इसमें। आओ। हम तो तेज ना है, हमें कर दो ना कन्वर्ट कोई। चलो मैं भाई 1 करोड़ रुपए की शर्त है, मुझे कन्वर्ट करके दिखा दो किसी भी धर्म में, किसी भी हिंदुइज्म के अलावा मुझे चेंज करके दिखा दो तुम। मैं 1 करोड़ छोड़ो 10 करोड़ रुपए दूंगा। और बताओ, अगर मेरे पास आए कोई और मुझे ये कन्विंस कर ले कि एलविस भाई ये छोड़ो इसमें आ जाओ, मैं पैसा दूंगा अपनी जेब से और मैं मान जाऊँ। नू उठा कर नू कर दूंगा नू। आ भी गया जोन सा और नू पटक दो। ठीक है। ठीक है, तो देखो, जो है ना ये बात कर रहा है द केरला फाइल्स की, जिसमें जो है ना एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स को, लड़कियों को बेसिकली ना ब्रेन वॉश करके उन्हें आईसिस जो है ना ज्वाइन करवाया था। केरला फाइल्स की पूरी पूरी स्टोरी ये है, और ये एक्चुअली एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। ये एक्चुअली में हुआ है, रियल लाइफ में हुआ है। तो अब मैं बताता हूं कि ना ब्रेन वॉशिंग होती कैसे है। ब्रेन वॉशिंग ना एक दो धारी तलवार होती है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो तुम्हारा जो स्टेटस है ना वो उसको नीचे लेके जाते हैं, एक एक करके तुम्हारी कमजोरियों को आगे लेके आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और फिर जो उनका जो स्टेटस है उसे वो ऊंचा दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुम इसके लिए एस्पायर करो, तुम इसको अटेन करना चाहो। और ये नॉर्मली ब्रेन वॉशिंग नहीं है, दिस इज रिगार्डिंग जो लोग कन्वर्ट होते हैं। मतलब ब्रेन वॉशिंग डिफरेंट टाइप्स होती है। तो यहाँ पे ना जैसे अब एल्विश यादव ने बोला कि मेरे को कोई भी जो है ना कन्वर्ट करके दिखा दो, 1 करोड़ क्या 10 करोड़ देने को तैयार हूं। ठीक है, देखो, जनरल जो जनरल सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, जनरल सिचुएशन होती है, उसमें तुम किसी को भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं मानता हूं, बिल्कुल सही बात बोली है एल्विश ने। लेकिन अब मैं एक सिनारियो देता हूं एल्विश को। मान लो तुम किसी दूसरी कंट्री में आए हो। मान लो तुम जो है ना एक छुट्टियां मनाने के लिए रोमानिया गए थे। उधर क्या हुआ, तुम्हारे पैसे चोरी हो गए, तुम्हारा पासपोर्ट चोरी हो गया, तुम्हारा वॉलेट, तुम्हारा मोबाइल फोन चोरी हो गया। अब तुम एक ऐसे देश में फंसे हुए हो जिसमें जो है ना तुम्हारे पास ना किसी को कांटेक्ट करने का जरिया है, क्योंकि तुम्हारा फोन चोरी हो गया। तुम्हारे को कोई भी जो है ना पैसे नहीं है, तुम कुछ खा नहीं सकते, तुम भूखे मतलब जो है ना सर्वाइव कर रहे हो, क्योंकि डिफिकल्टी है, सिनेरियो है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, असली में नहीं हुआ है। और तीसरा, अब तुम्हारे पास जो है ना फिगर आउट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो है ना तुम वापस अपने देश कैसे जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पासपोर्ट भी चोरी हो गया। अब इसी सिचुएशन में तुमने एक दिन भटके, 2 दिन जो है ना अथॉरिटी से हेल्प ली, लेकिन अथॉरिटीज हेल्प नहीं कर पा रही, क्योंकि रोमानिया रोमेनिया में एक्चुअली में एक दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि वो एक रशिया की एक सब्सिडरी एक लैंग्वेज होती है, डायलेक्ट होता है जिसको भी यूज करते हैं, लेकिन वो यहां नहीं हुआ। तो पता है क्या होगा, अब तुम्हारे को 2 दिन बाद ना तुम्हें भूख लगी है, तड़प रहे हो, जो है ना जो होटल था उधर से भी जो है ना तुम्हारा हो गया है कि होटल से तुमने जितने पैसे दिए थे तुम्हारा स्टे खत्म हो गया। अब तुम लिटरली सड़क पे हो, तुम्हें एक बंदा आता है, वो बोलता है कि ना देखो कि मैं तुम्हें ये लो ये खाने को देता हूं। वो धीरे धीरे ना तुम्हारा ट्रस्ट जीतते हैं, तुम्हारा वो ट्रस्ट जीतेंगे, तुम्हारा भरोसा जीतेंगे। वो बोलेंगे कि ना ठीक है, तुम उस पर ना भरोसा करने लगोगे कि इसने मेरे को खाना दिया जब मेरे को सर्कमस्टांसेस में जरूरत थी। तो वो उसको तुम एक्सेप्ट करोगे। वो तुम्हें अपने घर में बुलाए, अपने घर में आके बोले कि ना यहाँ पे सो जाओ, तुम्हें एक छत मिली, तुम्हें एक गर्म बिस्तर मिला जिसमें तुम सो सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तुम्हारी जो एवोल्यूशनरी नीड्स होती है ना, वो जब तुम्हारी सेटिस्फाई होती है, तब तुम ये डिसाइड करते हो कि अच्छा, तुमने एक और लेवल पे उनका ट्रस्ट जीता। फिर वो तुम्हारे कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसको अंदर से तोड़े। ठीक है, कोई मतलब मैं ये धर्म वर्म में नहीं लेके जाना चाहूंगा, मैं बस बोलूंगा कि ना अच्छा तुम ये करते हो, ये करते हो, तुम्हारे से कुछ काम करवाने हैं। वो बोलेंगे कि ना यार तुमने मेरे लिए इतना सारा काम करा है, एक ही मेरे लिए छोटा सा ना काम कर दो। तुम बोलोगे ठीक है कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है जो साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। अगर तुमने किसी के लिए एक काम करा, वो तुम्हारे से शायद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो तुमसे एक छोटा सा और उस 20% या 30% बड़ा वाला काम करवाने के लिए तुम्हें बोले, और क्योंकि तुम उसके आभारी हो, वो तुमसे वो काम भी करवा देगा।
तो इस केस में ना तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए सिनेरियो दे रहा हूं। अगर तुम इंडिया के अंदर रहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, तुम किसी को भी बोल सकते हो कि मेरे को नहीं अपना धर्म चेंज करना, मेरे को नहीं ब्रेन वॉश होना, मेरे को आईएसएस में नहीं ज्वाइन करना। लेकिन वहीं पे तुम अकेले हो, तुम अपने आसपास के सराउंडिंग में किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हारा जो कांटेक्ट का जरिया है वो सिर्फ वही इंसान है। वो तुमसे धीरे धीरे तुम्हारी मोरालिटी को गिरा रहा है। तुम आज से ना, पहले तो नॉर्मल काम करवा रहा है, पहले तो वो तुमसे नॉर्मल काम करवा रहा है, लेकिन बाद में वो आता है और जो है ना वो तुम्हारे से फिर धीरे धीरे ऐसे काम करवाता है जिसमें जो है ना शायद से तुम करना भी नहीं चाहो, लेकिन क्योंकि तुम आभारी हो, तुम मना नहीं कर पाओगे। तो कन्वर्जन ऐसे होता है। ये इस तरह से समझो, एक ढाल है और एक तलवार है। पहले वो ढाल तुम्हारे को देंगे जो तुम्हारे को प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हें बचाएगी, लेकिन वही ढाल जो है ना तुम्हारे अपने जो फेथ है, तुम्हारी अपने बिलीफ है, उनको तोड़ेगी। और फिर वो तलवार तुम्हारे को पकड़ा देंगे, ये लो, हमने जो तुम्हें बोला है, हमारा जो मिशन है, अब वो तुम फॉलो करो। अब एक जो सिनेरियो होता है इसमें ना लोग कंसिडर नहीं करते कि जिन लोगों की ना अपनी अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिलीफ होता है, उनकी अपनी फेथ बहुत स्ट्रांग होती है, वहां पे वो इंडिविजुअल्स ना इस चीज से इन्फ्लुएंस इतना नहीं हो पाते। क्योंकि तुम जब अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करते हो ना, अपने आप को बोलते हो कि नहीं, मैं फिगर आउट कर सकता हूँ, आई एम केपेबल, ठीक है, तब तुम सरवाइव कर सकते हो। और शायद से उस जो द केरला फाइल्स है उसमें भी ऐसा ही हुआ। तो देखो, मेरे को ये मैं मॉक करने के लिए नहीं बना रहा था एलवेश यादव को, मुझे पता भी नहीं है ये कौन क्रिएटर है। मेरे तो फीड में एक दिन रैंडमली आया आज, मैंने बोला बड़ी इंटरेस्टिंग सी मतलब वीडियो है, क्योंकि उसमें लिखा था केरला फाइल्स रिव्यू, बताता हूँ स्टोरी। तो मैं ऐसे ही देखने लगा, बोलने लगा, ये वाली जब स्टेटमेंट आई ना तो मैंने बोला इस पे ना कंटेंट कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है यार, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, हम क्यों नहीं बात करते नॉर्मली। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था। अपने ऊपर फेथ बढ़ाओ, अपने अपने अंदर बिलीव रखो, अपनी फेथ में बिलीव करो, अपने अंदर बिलीव करो कि जो तुम कर सकते हो ना, तुम अकेले भी खड़े हो ना तो भी तुम काफी हो, ठीक है। और जहां तक ब्रेन वॉशिंग की बात है, ठीक है भाई, सही है, मैं चाहता हूं आपको कोई जो है ब्रेन वॉश ना करे, बस सही है, बनाते रहो कंटेंट। मैं मिलूंगा अगली बार, नेक्स्ट टाइम, सी या, बाय बाय, थैंक यू।